अच्छा, अभी तक हमने ये काम कर लिया, यानी एक रॉ हमारी बन गई है। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी रॉ थी ना, ये वाली जो इसके नीचे है, इस कॉलम की चौथी रॉ, उसका अगर स्ट्रक्चर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो कंटेनर है, कंटेनर में रॉ है, रॉ के अंदर 3 कॉलम हैं, हर कॉलम के अंदर आइकन है और 2 टेक्स्ट है, आइकन है और 2 टेक्स्ट है, आइकन है और 2 टेक्स्ट है। तो वो आप किस तरीके से करेंगे? देखें उसका तरीक़ेकार, उसका कोड आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। देखें रॉ है, रॉ के अंदर 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हर कॉलम के चिल्ड्रन में एक आइकन है और 2 टेक्स्ट हैं। एक आइकन है और 2 टेक्स्ट है, एक आइकन है, यानी कॉलम वाइज़ है। तो देखें ये इस तरीके से आपको वर्टिकली नज़र आएँगे ये कॉलम। और फिर जो है वो रॉ में है तो तीनों कॉलम जो है वो आपको हॉरिजॉन्टली नज़र आएँगे। ये रॉ चिल्ड्रन है कंटेनर की, जिसमें आपने पैडिंग डिफाइन कर दी है, तो थोड़ा स्पेसेस आ जाएंगे। ये आपके पास बन गए आइकन लिस्ट। अच्छा, ये जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट के अंदर हमने स्टाइल यानी टेक्स्ट स्टाइल जो है वो ऊपर रख दिया। तो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसके अंदर, ये प्रैप और 25 मिनट, उस पर ये टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं ये करूँ कि ये पूरा कोड जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कौन सा? आइकन लिस्ट वाला, ठीक है। और आइकन लिस्ट का कोड उठाकर जो है वो मैं यहाँ पर अपने constant डॉट डार्ट के अंदर आकर पेस्ट करता हूँ। अच्छा, मैंने तो पहले ही यहाँ आइकन लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रखा है, तो हम इसको जो है ना वो 4th चाइल्ड कह देते हैं, इसको 4th चाइल्ड कह देते हैं, तो नाम चेंज हो जाएगा। दूसरा ये कि ये जो टेक्स्ट स्टाइल है ये इसके पास नहीं है, तो वो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, तो हमारे पास ये टेक्स्ट स्टाइल है जो कि यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इसमें आप फॉन्ट साइज़ वगैरह डिफरेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं ये 4th चाइल्ड वाला वेरिएबल इस एप्लीकेशन को सेव करके यहाँ बॉडी में रख देता हूँ और फिर एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो ये आ रहा है। देखें, आप इस आउटपुट को देखें और फिर हमारे कोड को समझें। तो कोड में क्या है हमारे पास? 4th चाइल्ड का अगर आप कोड अंडरस्टैंड करेंगे, एक रॉ है और उस रॉ के अंदर 3 कॉलम्स हैं। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। 3 कॉलम है और रॉ जो है वो स्पेस इवनली है, तो रॉ के जो तीनों चिल्ड्रन हैं उनमें स्पेसेस इवनली डिफाइन हुए हुए हैं। कंटेनर के अंदर पैडिंग हुई हुई है, तो ये जो स्पेसेस आपको नज़र आ रहे हैं कंटेनर की वजह से नज़र आ रहे हैं। फिर पहले कॉलम में आप देखें तो पहले कॉलम में 3 चिल्ड्रन है, एक तो आइकन है किचन का, फिर प्रैप लिखा हुआ है, इस पर ये वाला डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई हुआ है और फिर 25 मिनट टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम को आप चेक करें तो उसमें जो है वो टाइमर का आइकन लगा हुआ है और टाइमर का आइकन के साथ साथ जो है वो एक कुक का टेक्स्ट है और एक 1 आवर का टेक्स्ट है। अच्छा, तीसरे कॉलम को अगर आप चेक करें तो तीसरे कॉलम में हमारे पास जो है वो रेस्टोरेंट का आइकन लगा हुआ है और जनाब उसमें टेक्स्ट जो है वो फीड्स लिखा हुआ है और टेक्स्ट फोटो। तो ये पूरा जो हमारे पास कोड है ये हमने उठा के यहाँ बॉडी में 4th चाइल्ड में रखा हुआ है, तो बॉडी पे आपको ये पूरा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर वापस आ जाएँ, तो हमने ये स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब मज़ीद इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि ये जो हमने बनाना हम ये चाह रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड में हमने कहा था कि इसके 4 चिल्ड्रन हैं, ये पहला टेक्स्ट है, दूसरा भी टेक्स्ट है और फिर ये हमारा ये वाला रॉ है और नीचे वाली रॉ है, ठीक है ना। तो अब ये पूरा लेफ़्ट कॉलम जो है ना वो हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसको भी हम चाहें तो एक वेरिएबल में रख सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, ये यहाँ पे कोड है, ये मैंने कॉपी किया, सारा का सारा कोड मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप इसी पेज को जो है वो इस्तेमाल करें। अब ये लेफ़्ट कॉलम के नाम से वेरिएबल है, कंटेनर है, उसमें पैडिंग डिफाइन हुई हुई है, टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम की। उसमें एक कॉलम है, कॉलम के 4 चिल्ड्रन है। सबसे पहले टाइटल टेक्स्ट है। टाइटल टेक्स्ट आप चाहें तो एक अलग से वेरिएबल बना लें या यहीं पे लिख दें। कैसे? आप लिखेंगे constant टेक्स्ट और यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट लिख दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट प्लस ऐप इन फ्लटर, ठीक है। अच्छा, इसका टाइटल लिखना है तो वो भी एक टेक्स्ट होगा, वो आप ऐसे लिखते हैं constant टेक्स्ट और
visiting the subject of stateless widget in today's class। अच्छा, फिर ये रेटिंग्स वाला वेरिएबल है, ये आपको याद होगा, ये ऊपर वाला रेटिंग वाला वेरिएबल है जिसमें टेक्स्ट और आइकन थे। उसके बाद जो है वो आइकन लिस्ट वाला वेरिएबल है। अब आप सिंपली ये करें कि ये जो लेफ़्ट कॉलम है इसको यहाँ से कॉपी करें और जनाब इसको यहाँ पर आके इधर पेस्ट कर दें। इसी के अंदर चारों चीज़ें मौजूद हैं और एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट कर दें। जब आप एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट करेंगे तो देखिए ये इसका आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। ठीक, कैसा आउटपुट आ गया भाई, ये आपका टाइटल आ गया, ये आपका सब टाइटल आ गया, नीचे आइकन दोबारा कैसे आ गए। अच्छा, आइकन लिस्ट, इसका नाम हमने रखा था फोर्थ चाइल्ड। तो यहाँ पर आके हम दोबारा से सेव करके और यहाँ पर हम करेंगे हॉट रीस्टार्ट। तो अब आप देखेंगे कि ये आउटपुट आपको नज़र आ रहा है, वेलकम टू माई फर्स्ट स्टेटलेस ऐप इन फ्लटर, वी आर रिविजिटिंग द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटलेस विजिट इन टुडेज क्लास। अब टेक्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल नज़र आ रहा है। तो आप ही कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमारा, इस कांस्टेंट के अंदर आके आप करें ये कि एक नया वेरिएबल बना लें, इसको आप लिखते हैं टाइटल, लेफ्ट टाइटल कर लें। लेफ्ट टाइटल के अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैं पूरा डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट टाइटल है इसको मैं वेरिएबल को उठा के यहाँ रख दूँगा चिल्ड्रन में। अच्छा, अब इसमें टेक्स्ट के अंदर जो है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट, तो आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर इसकी एक स्टाइल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें और स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस टेक्स्ट पे वाला स्टाइल अप्लाई हो गया है जो कि ऊपर था। सही है, अब आप main.dart में रहें या यहाँ पे रहें और एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट कर दें। हॉट रीस्टार्ट करके आप आउटपुट चेक करेंगे तो देखें ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया, वेलकम टू माई फर्स्ट स्टेटलेस ऐप इन फ्लटर। ठीक है, और आप चाहें तो डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो हमारा स्टाइल है इसको आप कॉपी करें और एक नया स्टाइल बना लें, इसको कह देते हैं डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट स्टाइल 2। इसमें जो है वो कलर जो है ना वो हम ब्लैक के बजाय रेड ले लेते हैं। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं, 16 कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। करेंगे हम ये कि एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, लेफ़्ट वाला काम है, लेफ़्ट टाइटल है ना, तो इसी के नीचे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे सब टाइटल। सब टाइटल का जो टेक्स्ट है वो हम ये वाला डिफाइन कर देते हैं, ये आर रिविजिटिंग, और इसमें जो टेक्स्ट स्टाइल है वो हम ये वाला कर देते हैं और यहाँ से टेक्स्ट उठा के मैं यहाँ पे लिखूँगा सब टाइटल। तो अब हमारा लेफ़्ट कॉलम जो है उसमें एक लेफ़्ट टाइटल है, सब टाइटल है, रेटिंग वाली रॉ है और फोर्थ चाइल्ड वाली रॉ है। ठीक है जी, सेव कर लिया main.dart में, तो हमारा लेफ़्ट कॉलम ही लिखा हुआ है। अब आप इसको अगर हॉट रीस्टार्ट करेंगे तो जो आउटपुट आपको नज़र आएगा उसको देख लें, ये हमारा पहला स्टाइल है, ये हमारा दूसरा स्टाइल है, ये हमारी तीसरी रॉ है, ये हमारी चौथा चिल्ड्रन आ गया और इस तरीके से आपको